डाउन हो चुकी है और आज भी मार्केट में हमें 11,000 पॉइंट टूटते हुए नजर आए। अगर देखा जाए इस वक्त तो मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर है 146 की, और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट में चांस है यहाँ से रिबाउंड होने के। लेकिन अगर इससे प्रीवियस हम डेटा को चेक करें, जैसे खासतौर पर 150 की जो 150 ईएमए की जो सपोर्ट थी, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग थी और मार्केट ने सबसे पहले आगे से टेस्ट किया, फिर उसके बाद आगे टेस्ट किया, फिर मार्केट ने यहीं से रिबाउंड हुई और फिर हमें नेक्स्ट डे मार्केट में तकरीबन 16,000 पॉइंट नेगेटिव देखने को मिली और ये मेजर सपोर्ट 150 ईएमए और 200 ईएमए ब्रेक हो गई थी। उसके बाद मार्केट ने रेजिस्ट किया, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट भी दिया 200 ईएमए का, लेकिन अब फिर मार्केट उससे नीचे आ गई है और अपनी सपोर्ट 151 से भी नीचे आ गई है और 146 पे आके सस्टेन कर रही है मार्केट। सस्टेन नहीं यानी कि आके क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं मार्केट इसे सस्टेन करती है, कल चांस है कि मार्केट थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ से ले जाए। और जब-जब मार्केट को मौका मिल रहा है तो 5-5 हज़ार पॉइंट, 4-4 हज़ार पॉइंट मार्केट रिकवरी लेने की कोशिश कर रही है। ये हमें जैसे कि ये ग्रीन कैंडल ये तकरीबन 7,000 पॉइंट प्लस हुई थी, मार्केट 4,000 पॉइंट, यहाँ पे भी हमें तकरीबन 4,000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिले थे। तो ये रिकवरी, ये जो कैंडल्स हैं आपको बता रही हैं, इतनी बड़ी कैंडल आपको यहाँ पीछे नज़र नहीं आ रही होंगी। ये मार्केट में इससे पहले जब इस तरह गिरावट आई थी तो उस दिन हमें देखने को मिला था 5,000 पॉइंट और ये 4,000 पॉइंट। लेकिन उसी तरह की गिरावट के बाद मार्केट में कई दफा हमें देखने को मिला मार्केट ने परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है जैसी कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है, लेकिन कंटिन्यू न्यूज का फ्लो नेगेटिव ही है। अभी हालात थोड़े से खराब चल रहे हैं और अब खास तौर पे ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई जाने के जो खतरे हुए थे, आज खास तौर पे $120 पर बैरल पे पहुंच गया था क्रूड ऑयल, और इसकी वजह से ये काफी नेगेटिव न्यूज थी। इससे इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की, जिसकी वजह से आज हमें ये गिरावट भी देखने को मिली। अब इसके अंदर कुछ सेक्टर हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अगर बैंक सेक्टर को अगर हम देखें, इन्फ्लेशन बढ़ने से बैंक सेक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और यानी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, इंटरेस्ट रेट से फिर उनके प्रॉफिट मार्जिन में बेहतरी आएगी। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने वाले सेक्टरों में भी बेहतरी देखने को मिल सकती है अगर हालात खराब ही रहे, क्योंकि डॉलर पीकेआर के मुकाबले में डॉलर अगर महंगा होगा तो फिर उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, खास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर और आईटी सेक्टर और इसी तरह वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं। और इस टाइम के ऊपर ऐसा नहीं है कंटिन्यू ही डाउन रहेगा, जैसे ही न्यूज़ फ्लो बेहतर होगा, सीज फायर होता है, तो हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी मार्केट में और उस रिकवरी में काफ़ी तेज़ी से इंडेक्स परफॉर्म करेगा, बहुत जल्द वापस अपने हाई पे पहुँच जाएगा। मगर उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये, मार्केट तो परफॉर्म कर जाएगी लेकिन हमारे पोर्टफोलियो वापस वैसे ही डाउन रहेंगे और उसका रीज़न ये है कि हमारे पास स्टॉक वो मौजूद होंगे जो इंडेक्स के साथ परफॉर्म नहीं करते। पूरी-पूरी मार्केट 8-8 9-9 पूरी मार्केट 4-4 5-5% अप होगी और वो स्टॉक जो है 1% 2% अप होंगे, या उन स्टॉक में 2-4 दिन पॉजिटिव मूव बनेगा, फिर वैसा नहीं बनेगा और हमें देखने को मिलेगा कि उनमें वो वहीं पे ठहरे हुए हैं और पूरी मार्केट परफॉर्म कर गई। और ऐसा क्यों है? उसका रीज़न ये है, एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझिएगा, जैसे अगर कोई कश्ती डूब रही होती है, तो डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए उसका मालिक सबसे पहले सारा सामान फेंकना शुरू करता है। और उसमें वो ये नहीं देखता कि कौन-सा अच्छा सामान है, कौन-सा बुरा सामान है, वो सारा ही सामान खाली करने की कोशिश करता है, अपनी जान बचाने के लिए। इसी तरह गिरती हुई मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस बुक करते हैं, लॉस बुक करते वो ज़्यादातर स्टॉक निकाल देते हैं अपने पास से। लेकिन जब वही कश्ती एक सफ़र पे जा रही हो या वो कश्ती में सामान रख रहे हो एक लंबे सफ़र के लिए, तो सबसे पहले उस कश्ती में जो जगह है, उस जगह को यूटिलाइज़ करने में वो सबसे अच्छे चीज़ों को रखना पसंद करेंगे, यानी कि उन सामान को लोड करेंगे, जो ज़्यादा बेहतर है। वो सामान नहीं जो एक्स्ट्रा हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि जैसे कि पेनी स्टॉक या साइड बोर्ड आइटम, उनको लोड नहीं करेंगे। उनके मुकाबले जो ब्लू चिप हैं, जो स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, उनको लोड करेंगे और वो स्टॉक अपने होल्ड रखेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले परफ़ॉर्म करेंगे। इस जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी, सीज़ फायर होगा, तो सबसे पहले हमें पहले दिन तो सारे ही ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट में ही हमें अ, रिकवरी देखने को मिलेगी। तकरीबन स्टॉक अपर कैप के पास होंगे। लेकिन अब उसके बाद ज़्यादातर लोग हेवीवेट स्टॉक की तरफ ही जाएँगे, क्योंकि हेवीवेट इतने चीप प्राइस पे मिल रहे हैं कि हर कोई उन्हें ही लेना पसंद करेगा और सबसे ज़्यादा बाइंग उन्हीं में होगी। अब वो परफ़ॉर्म करते चले जाएँगे और उन्हीं के साथ-साथ इंडेक्स भी आपका परफ़ॉर्म करता रहेगा। लेकिन जब तक लोगों को ये ना लगे कि अब ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो चुके हैं या अब इन्हें लेना सही नहीं है, तब हमें उनमें
ठहराव देखने को मिलेगा, उससे पहले वो रैली करते रहेंगे, ख़ास तौर पे ब्लू चिप स्टॉक। और फिर उनके बाद जब उनमें ठहराव आएगा, तो फिर लोग वहाँ पैसा नहीं लगाएँगे, फिर उसके बाद वो देखेंगे दूसरे स्टॉक जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही लेकिन छोटे स्टॉक जैसे पेल इकॉप और टॉमसल और इसी तरह के जो स्टॉक हैं, जो वैसे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जैसे फैक्टोसेमेट, लेकिन हैं वो साइड आइटम और साइड आइटम का नंबर तब आएगा, फिर साइड आइटम के बाद नंबर आएगा पेनी स्टॉक का। तो जिनके पास वो स्टॉक अभी भी होल्ड हैं और उनके पोर्टफोलियो में वो सब रखे हुए हैं, तो वो मार्केट के साथ रिकवरी नहीं ले पाएँगे। मार्केट तो रिकवरी ले जाएगी लेकिन वो लॉसेस में ही रहेंगे। तो बेहतर ये है अब इतना नीचे आने के बाद अब हमने होल्डिंग तो रखी हुई है, अब हमारा इतना लॉस हो चुका, लेकिन उस लॉस को हम अगर हम होल्ड ही रखते हैं और वेट करते हैं ऊपर आने का और ऊपर आ जाती है मार्केट और अगर हमारा लॉस रिकवर नहीं हुआ तो हम और स्ट्रेस में रहेंगे। तो बेहतर ये इस वक़्त इस सूरत-ए-हाल में यही फ़ायदा उठाया जाए कि अच्छे से अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और न्यू बाइंग करके नहीं, जो पुराने आपके स्टॉक हैं, लॉसेस में हैं, उन्हें कन्वर्ट करें ब्लू चिप से। ताकि जब मार्केट रिकवरी लेगी तो फिर उसके साथ-साथ आप भी रिकवरी आपका पोर्टफोलियो भी रिकवरी ले। और इसी तरह अ, अगर आपके पास फ्री कैश अभी मौजूद है और जो लोग सोच रहे हैं कि इस टाइम लगा लेना चाहिए, तो मार्केट में एक के बाद एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हो रही हैं। अभी भी मार्केट मेजर सपोर्ट पे है, लेकिन अभी भी भरोसा नहीं है। जब तक हालात बेहतर नहीं होते, कोई और नेगेटिव न्यूज़ इस तरह की आ गई या क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से दोबारा किसी दिन एकदम स्पाइक आई उसमें और तेज़ी से ऊपर चला गया 130, 135 या $140 पे, तो फिर दोबारा हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो है अभी फ़िलहाल फ्री कैश को अपने पास होल्ड रखें और अभी एंट्री नहीं लें। जब हालात बेहतर हों तो उस टाइम पे एंट्री लेना ज़्यादा बेहतर है। भले थोड़ा-सा महँगा माल मिलेगा, लेकिन उस वक़्त बाइंग करना ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद जब रिकवरी हो तब यहाँ बाइंग का मौका मिले दोबारा आपको 146 पे और अभी भी 146 पे मौका मिल रहा है। लेकिन उस वक़्त बाइंग करते हुए आपको खतरा नहीं होगा कि मार्केट नीचे जाएगी। अभी खतरा मौजूद है। अभी न्यूज़ फ्लो अभी तक इतना पॉज़िटिव नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुकी है। मार्केट हर चीज़ की एक हद होती है और मार्केट तकरीबन अपनी हदें पार कर चुकी है और अब इसको भी कहीं न कहीं हद लगने वाली है। इससे ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत मुश्किल है मार्केट के अंदर।